नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम एक नए विषय को जानेंगे जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। तो बच्चों, यह एक ऐसी कला है, ऐसी शक्ति है जो बहुत से सफल ब्रांडों के पीछे का रहस्य है। आज इसी कला को हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। आज के समय में विज्ञापन की निराली दुनिया की चकाचौंधी अलग है। तो आज का जो समय है, आधुनिक समय, उसमें विज्ञापन का बहुत ज्यादा महत्व है। आज के युग में विज्ञापन की दुनिया ने सामान्य जन के जीवन में विशेष स्थान बना लिया है। तो आज हमें कोई भी चीज लेनी होती है, सो हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं किससे? विज्ञापन से। आए दिन टीवी, रेडियो, हर जगह लगे होल्डिंग्स पर नए नए विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो हम टीवी देखते समय जब हम कुछ देखते हैं तो बीच में बहुत से प्रचार आते हैं, या कोई समाचार देखते हैं या कोई रेडियो सुनते हैं तो उस बीच हमें बहुत से प्रचार सुनने को मिलते हैं। वही क्या है? हमारा विज्ञापन है। संचार माध्यमों के द्वारा विज्ञापन घर घर पहुंचने में सक्षम हो गए हैं। तो चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, आप जब कोई समाचार पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि तरह तरह के विज्ञापन हम देखते हैं। ये सामान्य जन के दिमाग पर अपना इतना असर छोड़ देते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हर कोई उनमें कुछ सेकंड या कुछ मिनट ही सही, चलते चलते हुए देखकर ही सही, मगर अपना समय अवश्य देता है। तो आज विज्ञापन ने हमारे दिमाग पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा है। चाहे वह विज्ञापन आपको कहीं पढ़ने का हो, चाहे आप टीवी पर देख रहे हो, तो आप कुछ सेकंड के लिए ही उस चीज पर सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं। विज्ञापन लिखना भी अपने आप में एक कला है। तो उस विज्ञापन को बनाना, उसे लिखना भी एक कला है। इसी कला को आज हम सीखेंगे। विज्ञापन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले विज्ञापन की भाषा सामान्य जन के निकट की होनी चाहिए। तो विज्ञापन में आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सामान्य जन के नज़दीक होनी चाहिए, यानी सरल और सहज होनी चाहिए, क्योंकि आपका विज्ञापन पढ़ने और देखने वाले हर जन के लोग होंगे, चाहे वो शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों। तो भाषा का अवश्य ध्यान रखें। भाषा सहज किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए, जो दिल दिमाग को छू सके। व उत्पाद की विशेषता अवश्य बताई जानी चाहिए। तो भाषा सहज और सरल तो होनी चाहिए, परंतु आपकी भाषा इतनी आकर्षक हो, इतनी प्रभावशाली हो कि सामने वाले के ऊपर वो बहुत गहरा असर छोड़े। और जो भी विज्ञापन आप लिख रहे हैं उसके उत्पाद की विशेषता अवश्य बताएं। जो भी आपका सामान है या किसी भी चीज़ का विज्ञापन हो, उसकी जो विशेषताएं हैं अपने विज्ञापन में ज़रूर लिखें। समाचार पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार के विज्ञापन आते हैं, जैसे किसी भी उत्पाद के, नौकरी पाने, कुछ खोने या पाने के संबंध में, या विवाह संबंधी आदि। तो आपने समाचार पत्रों में भी बहुत से विज्ञापन देखे होंगे जो अलग अलग विषय से संबंधित होते हैं, चाहे वो किसी चीज़ के हो, चाहे कोई क्रीम हो, चाहे कोई बॉटल हो, चाहे कोई कपड़े हो, चाहे कोई दुकान ही क्यों ना हो, आपको अलग अलग विषय से संबंधित विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आइए अब एक विज्ञापन का उदाहरण देखते हैं, जो है पानी की बोतल का विज्ञापन। बोतल ही बोतल। अब देखिए यहाँ इस तरह से लिखा है कि जो श्रोता है या जो पाठक है वो सबसे पहले इस चीज को देखेगा और उसे समझ आ जाएगा कि किसका विज्ञापन है? बोतल का। अब आपकी जो भाषा हो वो कैसी हो? पानी ठंडा रखना चाहे या गर्म, हर प्रकार की बोतल खरीदें। आकर्षक रंगों व डिजाइनों में उपलब्ध, कहीं नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ मिलेगी, अधिक समय तक चलने की गारंटी। हम देखिए इतनी सी भाषा में हमने सब बता दिया कि वो पानी ठंडा भी रखेगी, गर्म भी रखेगी, अलग अलग रंगों में है, और उसकी गारंटी के बारे में भी यहाँ बता दिया। इस्तेमाल करके अवश्य देखें। 108 विकास मार्केट, हौज खास, दिल्ली। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपने उसकी विशेषता बता दी कि वो कैसी है, क्या करती है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका पता ज़रूर देना है कि ये बोतल मिल कहाँ रही है, तभी तो आपका जो श्रोता है या पाठक है वो आप तक पहुँच सकेगा। उसके बाद आपको उसका मूल्य भी ज़रूर बताना है। उसके बाद आप यहाँ पर कोई चित्र या किसी भी तरह की फ़ोटो लगा सकते हैं जिसे देख के लोग आपके पास आए। तो देखिए कितनी आकर्षक भाषा का या शब्दों का प्रयोग है। कुछ शब्द
इतने आकर्षक या कुछ वाक्य जिससे लोगों के मन पर या दिमाग पर गहरा असर छोड़ेगी। तो आज हमने सीखा विज्ञापन लेखन। आप भी अलग अलग विज्ञापन लेखन का प्रयास कीजिए। अपने छोटे छोटे शब्दों से आप लोगों पर जादू कर सकते हैं। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। तब तक धन्यवाद।